डियर स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोग ये कहते होंगे कि हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट थोड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम को लेकर हमारा कंसर्न बहुत कम हो गया है या समाप्त हो गया। बिल्कुल नहीं। आप सभी इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसे और आगे बढ़ाना है। पहली बात यह कि जो अभी टाइम आपको मिला है, 3 महीने का टाइम है, तो इस घबराहट को दिल से आप निकाल दें। काफ़ी लोग ये सोचते होंगे, जो विशेषकर नए हैं, कि इस 3 महीने में अब क्या क्या होगा। तो काफ़ी लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, टेंशन में आते हैं। तो ये मन से आप निकाल दें कि इस 3 महीने में कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और होगी। आपको सिर्फ अपने शरीर के 2 ऑर्गन्स बिल्कुल खुले रखने हैं। एक आपकी आंख और दूसरा आपका हाथ। आंख खुली रहे देखने और समझने के लिए, और हाथ चलता रहे, जो कि एग्जाम में आपको हाथ चलाना है। आंख खुली रहने का मतलब यह है कि एक तो आपके पास सिलेबस बिल्कुल रहना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास नहीं है तो आपने तैयारियों में कमी छोड़ी है। तो हम कहेंगे कि एनी हो, आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर अवेलेबल करें अगर आपके पास अभी तक नहीं है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखेंगे पीछे के साल के, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि किस सेक्शन से किस तरह के प्रश्न आते हैं और अभी क्या पैटर्न है एग्जाम का? तो ये आप ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कुछ नहीं 30, 40, 50 रुपए में मिल जाते हैं। आप उन्हें ज़रूर मंगा कर रखें। सिलेबस भी आपके पास होना चाहिए सिमिलरली। तो ये 2 चीज़ आप एनी हाउ मंगा कर रखें और देखते रहें। 60 से 62वीं और 63वीं 2 एग्जाम्स आपके हो चुके हैं नए पैटर्न पे। तो इन दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन के पैटर्न क्या थे, क्या चेंजिंग हुआ, क्या बदलाव प्रश्नों में देखने को मिला। आपने देखा होगा कि इन 2 सालों में जो 60 से 62वीं और 63वीं के एग्जाम्स हुए, उसमें क्वेश्चंस के पैटर्न काफ़ी बदले हुए थे। स्टाइल थोड़ा सा अपडेटेड था, थोड़ा सा फैक्चुअल और थोड़ा सा अपडेटेड, यानी वर्तमान से जुड़ा हुआ, करंट से जुड़ा हुआ। तो ये आप ध्यान रखें। आज हम लोग जीएस पेपर 2 को रिव्यू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट बात, आपके फॉर्म भरने का डेट आ गया है। तो आप फॉर्म भरते समय पूरी पंक्चुअलिटी के साथ, मुस्तैदी के साथ हर डेटा को बहुत ही इत्मीनान से, आराम से और करेक्शन के साथ भरें। काफ़ी लोग साइबर कैफे के हवाले करके सारे डेटा को चले आते हैं, तो वो तो आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ रहा होता। तो आप बहुत पंक्चुअली, प्रीलिम्स में हमने देखा है बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि उन्होंने नाम ही गलत लिख दिया, टाइटल ही छोड़ दिया, फादर का टाइटल छोड़ दिया, एड्रेस में बहुत सारी मिस्टेक्स कर दिया, पिन कोड दिया ही नहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप ये सब डिटेल्स करें। कैटेगरी में बहुत सारे लोगों ने कैटेगरी में मिस्टेक किया। अगर ओबीसी है तो ईबीसी कर दिया, ईबीसी है तो बीसी कर दिया। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे आपको बचना है। मेंस के आपको फॉर्म भरने में पंक्चुअल रहना है। अब आइए जीएस पेपर 2 को हम लोग रिव्यू आज करेंगे। जीएस पेपर 1 को हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिव्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख लें। पीछे के कुछ एपिसोड्स हैं, लिखा हुआ है उसमें 64वीं बीपीएससी जीएस पेपर कैसे करें, इस तरह का कुछ हेडलाइन है। जीएस पेपर, अच्छा उससे पहले आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए थे, आपने उन 2 क्वेश्चंस को किया या नहीं? अभी पिछले एपिसोड में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिया था, क्या उसे आपने किया? तो अगर नहीं किया है तो ये ड्यूज हो गया आपका, ये आपका बैकलॉग हो गया। आप इन 2 दिनों में हर हाल में 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करें। तो आज पेपर 2 को, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे। 13 क्वेश्चंस होंगे, 8 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। 5, 4, 4 तीनों सेक्शन से इसी तरह के प्रश्न होंगे, यानी इंडियन पॉलिटी से 5 क्वेश्चंस होंगे, जबकि ज्योग्राफी और इकोनॉमी से कंबाइंड 4 क्वेश्चंस होंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चंस होंगे। वहाँ 4 में से 2 आपको लिखने हैं, जबकि ज्योग्राफी और इकोनॉमी से 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 3 लिखने हैं। और उसी तरह से पहले सेक्शन से इंडियन पॉलिटी से आपको 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। हालांकि यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि तैयारी जो आप कर रहे हैं, देखिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आप करके आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले सेक्शन में इंडियन पॉलिटी में 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो यहां पर आपको छांटने के लिए क्वेश्चंस 2 मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस में आप 2 क्वेश्चंस को छांट सकते हैं, और 3 क्वेश्चंस भी वैसे रहेंगे जो खुले होंगे, ओपन होंगे, करंट अफेयर्स बेस ज्यादा होंगे। आपने देखा कि क्षेत्रीय दलों की, अभी जो 63वीं का हुआ, उसमें रीजनल पावर्स, जो नेचुरली बहुत सारे क्षेत्रीय दल उभर कर आ रहे हैं, उस पर क्वेश्चंस थे। उसके बाद न्यायपालिका से था बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूल ढांचे पर, ये सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद निर्वाचन आयोग पे क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन थे जो लिखने वाले क्वेश्चन थे।
तो आप इस सेक्शन से तो डेफिनेटली 3 क्वेश्चंस लिखेंगे, बहुत अच्छे से आप लिखेंगे। आप इत्मीनान रहे कि सेक्शन 1 से आप 3 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। सेक्शन 2 टफ होता है, वहां पर चैलेंजिंग होगा, उसे भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पर भी क्वेश्चन लिखने वाले होते हैं, लेकिन इसमें टेल्स बहुत होते हैं। एक क्वेश्चन में 4-5 टेल्स होंगे, तो क्वेश्चंस वहां पे इसलिए काफी बड़ा हो जाता है। 38 मार्क्स में इतने टेल्स होते हैं कि अगर एक टेल्स को भी आपने नहीं समझा या उसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो आप लगभग 6 से 7 मार्क्स मिस कर गए। अब 38 नंबर का क्वेश्चन आपका 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो यह ध्यान रखना है कि सेक्शन 3 का क्वेश्चन आपका मल्टीफेसेट होगा, उसमें टेल्स बहुत होंगे। एनीवे, हम लोग आज 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप ध्यान रखें कि इंडियन पॉलिटी से एक क्वेश्चन करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आज हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस करंट बेस्ड होंगे, हर टॉपिक को आप करंट से जरूर रिलेट करें। नवीनतम घटनाक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है आपके टॉपिक से रिलेटेड। आज पहला टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं वो न्यायपालिका से। जुडिशरी और इधर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच आप लगातार देख रहे हैं कि टकराव चल रहा है। ये लोकतंत्र का एक कहिए कि इसकी विशेषता भी है, क्योंकि यहां पर सबको अपनी बातों को रखने की छूट है। न्यायपालिका सक्रिय रहा है, अब और हो गया है, सदैव रहा है। तो कार्यपालिका में या विधायिका के काम में एक तरह से यह दखल अंदाजी हो जाता है। तो क्वेश्चन हमें इसी तरह से बैलेंस करके हमें लिखना है, जो भी हो, मुद्दे जो हो उन्हें हमें लिखना है। क्वेश्चन आज न्यायपालिका से है। क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, जुडिशियल रिव्यू। क्या न्यायिक पुनरावलोकन से कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप हुआ है या होता है? तो 2 क्वेश्चंस आपके हो गए। क्वेश्चन आपका हो गया जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। सुप्रीम कोर्ट जो सरकार के कानूनों को, विधेयकों को, एक्ट को जो रिव्यू करती है या उसकी कुछ घोषणाओं को, जैसे 10% का आरक्षण अभी आया, देखिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी संज्ञान नहीं लिया, लेकिन उस पर अभी आगे बहुत कुछ होने को है। देखिए क्या होता है। तो मतलब यह कि हर सरकार के निर्णय को कोर्ट फिर उसकी जांच परख भी करती है, चूंकि PIL हो जाता है या फिर कोर्ट में कुछ रिट दायर हो जाते हैं, केसेस, और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करने लगता है। ये इस क्वेश्चन में आपको करना है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, यानी जुडिशियल रिव्यू क्या है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये एक बना बनाया फॉर्मेट है, पहले से भी आता रहा है, अभी भी आप इसके आंसर्स करेंगे और साथ में इसके टेल्स को ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बराबर इसी तरह का होता भी है कि किस तरह से कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप होता है जब न्यायिक सक्रियता होती है। तो ये दोनों को मिलाकर आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका आज बन गया पॉलिटी से क्वेश्चन। याद रखें कि न्यायपालिका से हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, और अगर नहीं बनेगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में ये फिट बैठ जाएगा, आप रिलेट करेंगे और इसका संदर्भ आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप जरूर करें। उधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन। आपने देखा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके बाद यस पर्यावरण पे क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नहीं आ रहा मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। हम इस बार मिसाइल टेक्नोलॉजी को रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये आप करें, इसे आपको करना चाहिए, क्योंकि कई साल से प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम पर क्वेश्चन बन तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। यह संभावना इस बार बन जाती है। इस क्वेश्चन को इस बार आप कर लें। देखिए, वैसे भी चाइना और पाकिस्तान के साथ, पड़ोसी देशों के साथ लगातार इंटरेक्शन चल रहा है। ऐसे में हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम क्या है, विदेशी तकनीक। चूंकि आप जितना भी आप देखें, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे हमारा अग्नि हो, चाहे त्रिशूल हो, चाहे दूसरा जो भी प्रक्षेपास्त्र हमारा हो, उसमें हमने विदेशों से तकनीक को आयात किया है। तो वो तो संदर्भ उभरता है, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस हो, तो उस संदर्भ को हमें ध्यान में रखना है। हम अपनी रक्षा के लिए इन तकनीकों को किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं और ये कितना हमारे लिए सहायक है, इसका तो संदर्भ उभर कर आता है। और तीसरा पक्ष इसमें हो गया कि ये जो चुनौतियां वर्तमान संदर्भ में जो चुनौतियां हमें मिल रही हैं हमारे पड़ोसी देशों से, तो ये प्रक्षेपास्त्र या हमारा ये जो रक्षा कार्यक्रम है ये कितना सफल है, सहायक है, यानी हमारे देश की रक्षा करने में हमारा प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम कितना सहायक है, फुल प्रूफ है। इसमें 3 सेक्शंस बन जाएंगे। इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि भारत का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम क्या है,
विदेशी तकनीक इस प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को कहाँ तक सफल बनाते हैं, साथ ही भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ वर्तमान संदर्भों में उभर रहे तनावों के परिप्रेक्ष्य में ये प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम कितना सहायक और सुरक्षित है। तो इसमें 3 पक्ष हो गए। एक, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यानी कि हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, उसके बाद जो विदेशी तकनीक है उसका इंपोर्ट और इसमें उसका उपयोग, और साथ ही भारत के पड़ोसी देशों से देश की रक्षा करने में ये प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम कितनी सहायक और सुरक्षित है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप करें। 2 क्वेश्चन आपको मिल गए, आप ये क्वेश्चन करें। हम रेगुलर आपको इस तरह क्वेश्चन देते रहेंगे। आपको लिखना है, नोट्स कलेक्ट करना है और इसके कंटेंट्स को डेवलप करके राइटिंग स्किल्स पर काम करना है। आप लिखेंगे नहीं तो एग्जाम में फंस जाएंगे। तो इसे आप जरूर करें। 2 क्वेश्चन आपको हमने आज दे दिया, इस पर आप काम करें। कंटेंट्स नेट से, इधर उधर से, जहां से आपके पास रिसोर्सेज हैं आप जुटाएं। चूंकि कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। टेक केयर।